गणेश स्टूडियो प्रेजेंट्स। नमस्ते। आज बात करते हैं थकान की, मतलब फटीग की, और इसे मैनेज करने के कुछ असरदार तरीकों पर। जब भी एनर्जी कम होती है तो हम अक्सर कोई तुरंत असर करने वाला उपाय ढूंढते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर वो उपाय जिसे हम सबसे भरोसेमंद समझ रहे हैं असल में हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा दुश्मन निकल आए। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता ही है। दिन भर की थकान, काम में मन न लगना और बस आराम करने की इच्छा, ये एक बहुत ही आम अनुभव है। तो इसका सही समाधान क्या है? तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो समझेंगे कि ये थकान है क्या। फिर जानेंगे शराब के झूठे वादों के बारे में। इसके बाद हम एनर्जी के कुछ नेचुरल सोर्सेज देखेंगे। एक रिकवरी प्लान पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में ये तय करेंगे कि हमारे लिए सही उपाय क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले हिस्से से। देखिए, थकान ना एक ऐसा दुश्मन है जो हमारी रोज की जिंदगी पर बड़ा चुपके से असर डालता है। ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी बुरी तरह थका देती है। और होता क्या है, जब भी एनर्जी लेवल डाउन होता है ना, तो सबसे आसान रास्ता लगता है कोई क्विक फिक्स ढूंढना, जैसे एक कप तेज कॉफी या शायद एक ड्रिंक। लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब ये क्विक फिक्स असल में एक धोखा निकले और हमारी एनर्जी को बढ़ाने की जगह और भी कम कर दे। और यहीं पर एंट्री होती है शराब की, जिसे हम थकान का एक झूठा दोस्त भी कह सकते हैं। ये एक बहुत आम धारणा है कि शराब पीने से आराम मिलता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। अच्छा, शराब पीने से नींद तो आती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो आराम वाली नींद होती है? नहीं, असलियत ये है कि ये हमारी आरएम स्लीप को, जी हाँ, 50% तक कम कर देती है। आरएम स्लीप हमारी नींद का वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है। ये वो स्टेज है जहां हमारा दिमाग खुद को रीसेट करता है, बॉडी रिपेयर होती है। और अगर यही नहीं मिली तो नींद का कोई फायदा नहीं, कोई आराम नहीं मिलता। तो देखिए, एक नॉर्मल रात में क्या होता है। हमारा शरीर आरईएम स्लीप का पूरा साइकिल लेता है, जो दिमागी और शारीरिक मरम्मत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन शराब वो इस पूरे साइकिल को बुरी तरह से तोड़ देती है। और यही वजह है कि अगली सुबह हम फ्रेश फील ही नहीं कर पाते। और रुकिए, बात सिर्फ नींद तक खत्म नहीं होती। शराब एक डायूरेटिक भी है, मतलब ये शरीर से जरूरत से ज्यादा पानी बाहर निकाल देती है। आप अंदाजा लगाइए, हर 100 ml शराब के लिए हमारा शरीर लगभग 300 ml पानी खो देता है, मतलब 3 गुना। और यही डिहाइड्रेशन अगले दिन के सिर दर्द और मांसपेशियों की कमजोरी की असली वजह बनता है। अब देखिए, नींद पूरी नहीं हुई, ऊपर से डिहाइड्रेशन हो गया। इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है। शराब पीने के अगले दिन दिमागी थकान, जिसे कॉग्निटिव फटीग कहते हैं, उसमें 30 से 40% तक का इजाफा हो सकता है। मतलब हमारी याददाश्त और फोकस करने की क्षमता दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और उन लोगों के लिए तो शराब और भी ज्यादा खतरनाक है जो पहले से ही क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। स्टडीज बताती हैं कि 67% मामलों में शराब उनकी हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ देती है। तो अब ये बात तो बिल्कुल साफ है, थकान मिटाने के लिए शराब बिल्कुल सही उपाय नहीं है। तो सवाल उठता है, अगर शराब नहीं तो फिर क्या? अच्छी बात यह है कि हमारे पास आयुर्वेद और साइंस दोनों के दिए हुए कई ऐसे पावरफुल ऑप्शंस हैं जो सच में हमारी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। तो ये रहे कुछ बेहतरीन नेचुरल एनर्जी बूस्टर्स। दूध वाली चाय, ब्लैक टी, हमारा देसी आयुर्वेदिक काढ़ा, संतरा और नींबू, छाछ और हाँ, शवासन जैसा एक सिंपल सा योगासन भी। ये सब थकान को दूर भगाने में बहुत असरदार हैं। चलिए काढ़े को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये एक आयुर्वेदिक मिक्सचर है। इसमें जो अदरक होता है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स को 20% तक बूस्ट करता है। हल्दी में जो करक्यूमिन है वो बॉडी की सूजन को 40% तक कम कर सकता है। और तुलसी, वो तो अपने एंटीवायरल गुणों के लिए जानी ही जाती है। मतलब मौसमी थकान के लिए तो ये एक जबरदस्त उपाय है। और हाँ, शवासन की ताकत को बिल्कुल भी कम मत आंकिएगा। इसे करना बहुत ही आसान है। बस आराम से लेट जाइए, अपने पूरे शरीर पर मेंटली ध्यान दीजिए, सारा टेंशन रिलीज कीजिए और धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए। सिर्फ 10 से 20 मिनट। और जानते हैं इसका नतीजा? हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल 25% तक कम हो सकता है। ये गहरी रिकवरी का एक शानदार तरीका है, सच में। अच्छा, अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात पर आते हैं। मान लीजिए अगर कोई शराब पीता है तो उसके बाद रिकवरी के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल गाइड है।
देखिए, मॉडरेशन यानी संयम बरतना तो सबसे जरूरी है। कुछ स्मार्ट टिप्स हैं। हर ड्रिंक के साथ 1 ग्लास मतलब करीब 200 ml पानी जरूर पिएं। कोशिश करें कि कम अल्कोहल वाले ड्रिंक्स चुनें। पीने से पहले कुछ प्रोटीन या फैट वाली चीजें खा लें और हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो शराब से बिल्कुल दूर रहें। और सबसे जरूरी, अगर स्ट्रेस या थकान की वजह से पीने का मन करे तो उसकी जगह काढ़ा या शवासन ट्राई करके देखें। अब देखते हैं एक 24 घंटे का रिकवरी प्लान। जैसे ही आप घर पहुंचे, रात में ही 500 से 700 ml पानी या ORS से खुद को हाइड्रेट करें। सुबह उठते ही नारियल पानी या नींबू पानी पिएं ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी पूरी हो। नाश्ते में ओट्स या केला जैसा कुछ पौष्टिक खाइए। दोपहर और शाम को भी हाइड्रेशन का ध्यान रखें और हल्का खाना खाएं। और रात में सोने से पहले 20 मिनट का शवासन, ये आपकी रिकवरी को बहुत तेज कर देगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, ये जानना कि अलग अलग तरह की थकान के लिए कौन सा नेचुरल उपाय सबसे अच्छा काम करेगा। तो ये चार्ट है जनरल फटीग यानी आम थकान के लिए। जैसे अगर दिमागी थकान महसूस हो रही है तो ब्लैक टी के साथ 20 मिनट का शवासन बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर फिजिकल फटीग है तो छाछ और अदरक का काढ़ा ट्राई करें। मौसमी थकान के लिए काढ़ा और संतरा बेस्ट है। और अगर थकान पुरानी हो गई है तो रोज शवासन और छाछ को अपनी आदत में शामिल करना फायदेमंद हो सकता है। और ये दूसरा चार्ट खास तौर पर शराब के बाद होने वाली थकान के लिए है। यहां अगर दिमागी थकान है तो ORS, शवासन और नींबू पानी का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। और अगर जिस्मानी थकान ज्यादा है तो नारियल पानी, केला और शवासन से उसे दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब है, हर तरह की थकान के लिए एक टारगेटेड सॉल्यूशन मौजूद है। तो आखिर में बस इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, सच्ची ऊर्जा बहाली में मिलती है, बेहोशी में नहीं। भागने के बजाय शरीर को फिर से भरने का विकल्प चुनें। हमारा शरीर लगातार हमें सिग्नल देता है, बस हमें उन्हें सही तरीके से सुनने और समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब भी थकान महसूस हो तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा और सोचिएगा किसे चुनना है, एक झूठे दोस्त को जो आपकी एनर्जी को और भी ज्यादा छीन लेगा, या फिर एक सच्चे नेचुरल उपाय को जो आपके शरीर को फिर से नई जान देगा। चुनाव पूरी तरह से आपका है।